जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर हमें करंट लगता है क्यों है। तो चलिए समझते हैं। तो करंट की सबसे पहली कहानी कहाँ से शुरू होती है। अब ये फेज से शुरू होती है करंट की कहानी। कहाँ से? फेज। और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रल। दूसरा क्या होता है? न्यूट्रल। पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल। और फेज को खासकर किस कलर की वायर से रखा जाता है? रेड कलर से। और न्यूट्रल को येलो या फिर ब्लू कलर से। येलो या फिर ब्लू कलर, BLU। ठीक है। तो ये फेज का जो काम होता है करंट को ले जाना, और न्यूट्रल का काम होता है करंट को ले आना। करंट कहता है कि हम आपको मारेंगे नहीं। करंट क्या कहता है? हम आपको मारेंगे नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं उठा के फेंक देंगे सीधे, चाहे जहाँ जाओगे। ठीक है, यही कहता है करंट। करंट देखिए, ये यहाँ से लाइन आएगी, सॉरी करंट आएगी, लाइन तो अलग बात होगी। करंट आएगा और न्यूट्रल क्या करता है? लेकर आता है। न्यूट्रल क्या करता है? लेकर आता है। यहाँ से आई करंट गया और यहाँ से आई आया। ठीक है। फेज का काम होता है करंट को लेकर जाना। अब देखिए दोनों हाथ है ना, ये फेज का काम है करंट को लेकर जाएगा, और इसका काम है ये करंट को लेकर आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से, उसमें दो चीज़ का यूज होता है। पहला फेज होता है, दूसरा न्यूट्रल। जब तक फेज और न्यूट्रल का यूज नहीं करते हैं तब तक वह कुछ भी नहीं काम करेगा। आप बल्ब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, बल्ब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये मान लीजिए बल्ब है, ये जलेगा कब? अब जो आपका ये सॉकेट बोर्ड होता है, यहाँ स्विच है और यहाँ ये सॉकेट है। ठीक है। आप इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन करते हैं। अब इसमें एक चीज़, इसमें एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। आप घर पे अपने टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। आप टेस्टर डाल के चेक करेंगे, जिसमें लाइट जलती है, जिसमें लाइट जलती है, या तो इसमें जलेगी या तो इसमें जलेगी। तो इसमें लाइट जल रही, मान लीजिए इसमें जल रही है तो वो होगा फेज, और जिसमें नहीं जल रही है होगा न्यूट्रल। ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं कभी कभी हाथ से भी वो अपना काम कर लेता है और उसे लाइट नहीं लगता, यानी कि शॉक नहीं लगता, करंट नहीं लगता। तो ये जलेगा कब? जब इसका एक फेज मिलेगा इसको। अभी तो सिर्फ लाइन गई है, अभी तो यहीं कहीं होगा। अभी समझिए सिर्फ लाइन गई है अभी ना भाई, करंट अभी गया है, अभी आने का रास्ता नहीं मिला है। जैसे अब ये इसमें फंस जाएगा और जैसे आने का रास्ता मिलेगा तैसे जल जाएगा। मतलब इसे भी करंट मार रहा है, लेकिन ये अपना काम कर ले रहा है, और हमें करंट मारता है तो हम कहीं उठा फेंक देता है। ठीक है, यही होता है, या तो झटक देता है, क्योंकि अल्टरनेट करंट का क्या होता है? इस तरह से कुछ वेव की तरह होता है, जितना नीचे उतना ऊपर, फ्रिक्वेंसी टाइप। ठीक है। तो ये होती है कहानी करंट की। तो अब देखिए, फेज क्या होता है? करंट को ले जाता है, और न्यूट्रल क्या करता है? करंट को लेकर आने का काम करता है। और एक होता है अर्थ, एक होता है अर्थ। ठीक है, जिसे अर्थिंग वायर के नाम से आप जानते हैं। ये अर्थिंग वायर भी कहीं ना कहीं क्या है? न्यूट्रल का काम करता है। सबसे जो अर्थ आपका जमीन है वो सबसे बड़ा न्यूट्रल है। क्या है? सबसे बड़ा न्यूट्रल। अब मान लीजिए आप यहाँ पर जो कौवा बैठे रहते हैं, क्रो या फिर चिड़िया कौवा जो भी बैठे रहते हैं, उस पर देखेंगे आप जल्दी लाइट नहीं मारता है, और कभी कभी मारता है। तो क्यों मारता है जानिए। जब वो उस पर बैठे रहते हैं, कहाँ बैठे रहते हैं? फेज पे रहते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन जाती है वो आपकी फेज वायर जानबूझ कर ले जाया जाता है। और जो यहाँ गाँव में चलता है, खंभे पर से वायर जाता है। मान लीजिए एक खंभा है, इस पे से 1 2 3 वायर गया है। ठीक है। अगर प्लेन में 3 वायर जाता है ना, तो किनारे पे न्यूट्रल देते हैं सब, और इस तरह से जाता है, एक नीचे, दूसरा भी नीचे और बीच वाला ऊपर। तो ऊपर रहता है, ये तब बीच वाले की न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि ये नीचे है, अब ये भी फेज है और ये भी फेज है, और ये ऊपर है थोड़ा सा बीच वाला न्यूट्रल। ठीक है। तो करंट जो लगता है इसलिए लगता है, आप फेज पर बैठे रहेगा तब नहीं, उसको करंट अभी आपके अंदर गया है। ठीक है। करंट अभी आपके अंदर गया है। ठीक है। उसे आने का रास्ता नहीं मिला है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसान है, ठीक है, ये लटक के झलुआ झूल रहा है। क्या कर रहा है? झलुआ झूल रहा है। इसको पकड़ के क्या कर रहा है? झलुआ झूल रहा है। इसको करंट तब तक नहीं मारेगा जब तक इसमें न्यूट्रल में टच नहीं होगा, क्योंकि जब ये झलुआ तो झूल रहा है, लेकिन इसके अंदर करंट चला गया है, इसके अंदर करंट चला गया है, और ये हवा में है, तो इसके पास कहीं से न्यूट्रल अभी नहीं है। लेकिन जैसे इसमें टच करेगा, जैसे न्यूट्रल में टच करेगा, तुरंत उठा फेंक देगा फटाक से। ठीक है, तुरंत उठा फेंकेगा जैसे इसमें टच करेगा न्यूट्रल में, क्योंकि उसे आने का रास्ता मिल गया, तो कहेगा उठा फेंक इसको। ठीक। तो ये जैसे इसमें टच होगा वैसे करंट मार देता है। ठीक है। आप ट्रेन चलती है तो देखते हैं उसके ऊपर जो वायर होते हैं, और जो वायर कहते हैं उसे, उसके ऊपर जो वायर्स होते हैं, अब ये पटरियाँ जो होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं नीचे ग्राउंड से टच होती है, और जो वो वायर होता है ट्रेन का, उसमें सिर्फ फेज वायर, उसको आप लटक के झलुआ जोड़ेंगे तो नहीं करंट मारेगा। लेकिन अगर कहीं न्यूट्रल में टच हो गए तो मार देगा। उसको आप लटक के कितना झलुआ झूलिए, नहीं मारेगा करंट। अब मारेगा कब? अगर मान लीजिए आप ट्रेन पे खड़े हैं, ट्रेन के ऊपर खड़े हैं और उसको पकड़ लिए, तो तुरंत करंट मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि आप पकड़े हैं क्या? आप पकड़े हैं फेज, करंट अंदर आ रहा है। आप खड़े कहाँ हैं? ट्रेन की पटरी पे। यहाँ बना के दिखाते हैं। अब मान लीजिए ये कुछ
इस तरह उसका और सी वायर होता है, ठीक है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ पर मान लीजिए वायर है, ये सब क्या है, फेज है। और नीचे क्या चल रही है, ट्रेन। नीचे क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है। ये क्या है, पटरी है। पटरी कहीं ना कहीं कहाँ से टच है, ग्राउंड टच है। कहाँ से टच है, ग्राउंड टच है। और अपना ग्राउंड सबसे बड़ा क्या है, न्यूट्रल है। ग्राउंड सबसे बड़ा क्या होता है, न्यूट्रल, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड सबसे बड़ा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो देखिए आप मान लीजिए आप यहाँ पर, ये कोई भी है, ये भी भाई साहब, आप ट्रेन के ऊपर खड़े होकर फेज को पकड़े हैं। ट्रेन के ऊपर खड़े हैं, ट्रेन से हटे नहीं है, ट्रेन पे खड़े हैं। अब ट्रेन पे खड़े हैं, यहाँ फेज है। अब फेज को पकड़ के क्या कर रहे हैं, फेज को पकड़ के एकदम मस्त खड़े हैं। अब जैसे करंट यहाँ तक पहुँचेगा, इसे जाने का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये किससे टच है। अब ये देखिए, ये पहिया जो है पटरी से टच है, ठीक है। अब यहाँ जो ग्राउंड टच है, ये किससे टच है, ग्राउंड, पटरी ग्राउंड से टच है, यानी कि जाने का रास्ता मिल गया। जाने का रास्ता मिल गया, उठा के फेंक देगा सीधे, तुरंत तुरंत, कोई थोड़ी सी भी देर नहीं होगा, तुरंत उठा के फेंकेगा, क्योंकि इसको न्यूट्रल मिल जाता है। अब जब वायर मिस्त्री जब घर पे काम करता है ना, तो देखिए यहाँ सॉकेट बनाते हैं। मान लीजिए ये 2 स्विच है, एक सॉकेट है, इसमें एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। वो जब काम करता है ना, तो क्या करता है, चप्पल पहन लेता है बढ़िया से, स्लीपर जिसे कहते हैं, ठीक है। देसी पेवर भाषा में चप्पल कहते हैं, ठीक है। तो पहन लेता है, और जो होशियार मिस्त्री रहता है वो उसको निकाल के उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, और दूसरे को बोल देता है हमको छूना मत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब वो काम करता है ना, फेज पकड़ के काम करता है, यानी कि इस वाले वायर को, और इसको आप कहीं ऊपर कोने में लगा देता है, मतलब दीवार। और आप कभी भी अगर काम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि काम करते वक्त अपना हाथ वगैरह दीवार पे ना लगाएं। हाथ अपना दीवार पे ना लगाएं, वरना तुरंत उठा के फेंक देगा कहीं से भी, अगर, क्योंकि इसको न्यूट्रल मिल जाएगा, आप पकड़ेंगे फिर उठा के पटकेगा, हो जाएंगे, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। और फेज पकड़ के काम करता है, चप्पल पहना रहता है, स्लीपर पहना रहता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, निकाल के उसके ऊपर खड़ा होता है, निकाल के फेंक नहीं देता है, उसके ऊपर खड़ा होता है। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर का काम करता है, और उसके अंदर मान लीजिए ये फेज को पकड़ लिया, तो उसके अंदर करंट आएगा, लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है ना, उसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, तो उसे करंट नहीं मारेगा। लेकिन जैसे ही अगर चप्पल भीगा रहेगा तुरंत उठा के फेंक देगा, ठीक है। अगर चप्पल भीगा रहेगा तुरंत पटकेगा, जब फेंकेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी कर सकता है, करंट है भाई, ठीक है, आपका दोस्त नहीं है। तो ये फेज आप देखिए, इस तरह से वो लोग काम करते हैं, और इतना सावधानी का ध्यान रखते हैं। और कुछ लोग जो होशियार मिस्त्री होते हैं, क्या करते हैं, हाथ में ही ग्लव्स का यूज कर लेते हैं, जो इंसुलेटर का काम करता है, ताकि अंदर करंट आने ना पाए, और बाहर से तो अपनी सेफ्टी वो रखते ही हैं, ठीक है। यानी कि फेज का करंट भी उनके अंदर नहीं आता है, जो इंसुलेटर पहन लेते हैं। लेकिन जो ये कहानी में बताऊंगी, ये जो सिंपल मिस्त्री को आप देखते होंगे करते हुए, तो वो सब क्या करते हैं, चप्पल के ऊपर खड़े हो जाते हैं, या तो बेड वगैरह के ऊपर, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें एक क्या एक्सेप्शन भी है, आप ग्रेफाइट को मत लीजिएगा यहाँ, ठीक है। आप ग्रेफाइट को यहाँ मत रिलेट करिएगा, वो एक्सेप्शन है। तो यहाँ जो फेज पकड़ के काम करता है, अगर न्यूट्रल जैसे पाएगा तुरंत करंट मार देगा, न्यूट्रल नहीं पाएगा तो आराम से काम कर लेगा, करंट अंदर आ जाएगा, लेकिन लगेगा नहीं। लगेगा कब, जब न्यूट्रल पाएगा तभी लगेगा करंट। तो इसीलिए करंट हमें लगता है। और आप कौवों को देखे हैं जो वायर पे बैठते हैं, तो वो फेज पे बैठते हैं। अब कहेंगे दग जाते हैं कभी कभी, तो करंट लगता है, जानते क्यों दग जाते हैं। अब देखिए, ये 2 वायर है, ये 2 वायर है किसी खम्भे का, मान लीजिए इस खम्भे का 2 वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मान लीजिए फेज है, ये क्या है आपका, न्यूट्रल है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है। अब मान लीजिए कौवा इस पे बैठा था, कौवा कैसे बनाएगा, मान लीजिए कौवा इस पे बैठा था, ठीक है। अब कौवा इस पे बैठा है, ये फेज वायर है, इसके अंदर करंट जा रहा है, करंट कौवा के शरीर के अंदर जा रहा है, लेकिन मार नहीं रहा। क्यों, क्योंकि अभी वो फेज पे, अभी न्यूट्रल मिला ही नहीं है भैया, तुम्हारेगा कहाँ से। अब जैसे ही इसका ठूंठ जो है ना यहाँ टच कर लेगा ना, तुरंत साफ हो जाएगा, तुरंत साफ हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रल मिल गया, जाने का रास्ता जैसे ही जाने का रास्ता मिलेगा तुरंत उड़ाएगा। तो इसीलिए करंट उन लोगों को नहीं लगता, और जो घर पे सिंपल मिस्त्री वगैरह काम करने आते हैं, उन लोग इतनी सावधानियों का ध्यान रखते हुए करते हैं, इसलिए करंट नहीं लगता। क्योंकि हमेशा वो फेज को पकड़ के काम करते हैं, ना कि न्यूट्रल को। फेज को पकड़ के काम करते हैं, और नीचे वगैरह स्लीपर या फिर जो भी रहे इंसुलेटर टाइप का आप यूज करिए, ठीक है। या तो फिर लकड़ी पे खड़े होकर कर सकते हैं, हाँ, भीगी नहीं होनी चाहिए, और आप खुद मत भीगे रहिए, ठीक, आपको भी नहीं भीगा रहना है, सूखा रहना है। तो फेज आप पकड़ के काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप कभी ट्राई मत करें, फेज को पकड़ के वो काम करते हैं, जैसे ही न्यूट्रल मिलता है वैसे करंट लगता है, ठीक है। मतलब कहानी सिर्फ फेज
और न्यूट्रल की होती है। अब घर में जो कभी कभी फ्रिज होता है ना, मान लीजिए फ्रिज है, अच्छे से बना दे, ये क्या है, ये आपकी फ्रिज है, ठीक है। अब यहाँ इसका बोर्ड है, यहाँ क्या है, इसका बोर्ड है, ठीक। अब मान लीजिए ये फेज है, ये न्यूट्रल है। अब यहाँ कहीं टच पॉइंट है नीचे इसका, ये फेज तो हम लेते हैं, ये फेज था इसका और ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। दोनों में हम टच कर दिए, दोनों में हम टच कर दिए। फ्रिज तो हमारी अच्छी खासी चल रही है, ठीक है, फ्रिज हमारी अच्छी खासी चल रही है। अब मान लीजिए फेज वाला वायर थोड़ा सा इसमें जुड़ा तो है, थोड़ा सा कट पिट के कहीं लग गया अदर बॉडी पार्ट्स में, फ्रिज के अदर बॉडी पार्ट्स में। उसकी वजह से आप जब कभी कभी जाते हैं फ्रिज में करंट उतरने लगता है ना, तो उसका रीजन यही है, आप जब कभी कभी फ्रिज खोलते हैं तो आपको अचानक से शॉक लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ तो फेज का करंट आ रहा है और आप कहाँ खड़े हो, नीचे खड़े हो, चप्पल भी नहीं पहने हो, स्लीपर भी नहीं पहने हो, तो न्यूट्रल मिल जाएगा, मारेगा नहीं, डर पटकेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये फेज तो इसमें करंट उतार, मान लीजिए अदर बॉडी पार्ट्स में पूरा झटका लगता है आपको, ठीक है। अब क्यों मार देता है? क्योंकि आप चप्पल नहीं पहने थे या तो भीगे हुए थे, क्योंकि उसको न्यूट्रल मिल जाता है वहां से ना, तभी करंट मारता है। वरना करंट हम कहता है हम मारेंगे नहीं, करंट कहता है हम मारेंगे ही नहीं, आप लापरवाही मत करिए। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।